सेकंड फिर डीजी स्मार्ट 2 हुआ, उसके बाद स्मार्ट कॉमर्स। आज दोस्तों आप लोगों को बेहतर एक और हम लोग नॉलेज देने के लिए आईटी स्मार्ट प्लस के लिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है हमारा कि आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, इस सेशन का आनंद लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल पार्ट रहेगा। कोशिश कीजिए जो भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी कंटेंट इसमें अच्छे लगते हैं, जो भी टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग उसको नोट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिट दे पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आगे चलते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जो लोग दोस्त आ चुके हैं उनका भी स्वागत, जो दोस्त आने वाले हैं उन सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ऑनलाइन रखा हुआ है। इसमें कई पार्ट्स से हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों की ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आईटी स्मार्ट प्लस की, स्मार्ट कॉमर्स की, प्लस डीजी स्मार्ट 1 की भी क्लासेस चल रही हैं, डीजी स्मार्ट 2 की। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिसको भी जिस प्रकार से भी लिंक मिल पा रहे हैं, आप लोग इस सेशंस को अटेंड करिए और अपने नॉलेज को जितना ज्यादा आप लोग बढ़ा सकते हैं बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इस सेशन को अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने की कोशिश कीजिए। फेसबुक पेज से जुड़ेंगे जिससे आप इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोग देख सकते हैं फेसबुक पेज पे, जो हमारे लाइव भी चलती है, प्लस आप लोग उस क्लासेस को दोबारा भी सुन सकते हैं किसी भी टाइम। तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए जो भी आपके पॉजिटिव फीडबैक हैं उसको भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल भी है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के हर एक कोर्सेज के बारे में, हर एक अलग अलग कंटेंट के बारे में अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगा। क्योंकि जैसे आप लोग जान रहे हैं कि अभी इस समय हमारा पूरा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है। तो दोस्तों सबके लगभग सेंटर्स क्लोज है, आप लोगों की एजुकेशंस भी अभी नहीं चल पा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस घर में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करेंगे, जिसमें अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। अपना हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसको जूम ऐप के द्वारा भी क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे, फेसबुक के भी द्वारा अटेंड कीजिए। और दोस्तों आप लोगों से मेरा बहुत ही दिल से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने घरों में बने रहिए। कोई जरूरत हो, बहुत जरूरी काम हो, तभी अपने घरों से बाहर जाइए। बेसिकली कोशिश कीजिए अपने घर में ही रहने का। जो भी लोग इंसान घर से बाहर जा रहे हैं, कोशिश कीजिए आप लोग मास्क लगा के निकलिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और अपने हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि ये देश कोरोना कोरोना महामारी से गुजर रहा है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने आप को भी सेफ रखिए और अपने आस पड़ोस को भी सेफ रखने की कोशिश कीजिए। और इस सेशन का जितना आनंद आप लोग ले सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोग आनंद लेते रहिए। हर एक अल्टरनेट बेस पे हम लोग एक सेशन आप लोगों के लिए लेते आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती रहे, ज्यादा गेन होने का फायदा रहेगा। आप लोगों की नॉलेज और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। और ये आज का जो आज की जो ट्रेनिंग है वो आईटी स्मार्ट प्लस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो जो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे उनका नाम मैं बताऊं, जो लीड करेंगे उनका नाम मैं बताना चाहूंगा, अमन कुमार सिंह, जो आज के ट्रेनर हैं। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ शब्द हम बताना चाहेंगे। हालांकि इनके बारे में जितना भी कहें उतना कम है, बट फिर भी हम आप लोगों को कुछ शब्दों में इसको बयां करना चाहते हैं। प्लीज आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, अमन जी का जो क्वालिफिकेशन है, इन्होंने एमबीए अपना मार्केटिंग ऑपरेशनल से किया था नवी मुंबई से। प्लस पिछले 10 सालों से एपीएलएल से जुड़े हुए हैं, 10 सालों से कार्यरत हैं एपीएलएल के साथ। और इन 10 सालों में ये जो झारखंड और बिहार, 2 स्टेट अपना देख रहे हैं ऑपरेशनल। और इनकी बात करें तो प्लेटफॉर्म जो इनका है, बेसिकली अगर बताना चाहूंगा कि इन्होंने लगभग अक्रॉस इंडिया में काफी ज्यादा ट्रेनिंग लोगों को वर्चुअल प्लस ऑफलाइन फिजिकली भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। और साथ में ही अभी आप लोग जैसे दोस्त जानते हैं कि लास्ट ईयर कोरोना का काल चला था, उस समय कोरोना के टाइम में भी इन्होंने बहुत ही काफी अच्छे कार्य किए, जिसके लिए इनको एक कोविड वॉरियर्स का एक्सीलेंट अवार्ड भी मिला कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों ये इनके बारे में कुछ 2-4 लाइनें थी जो मैंने आप लोगों को बयां की है, जो आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा आप लोगों का इंतजार नहीं करेंगे, कराना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आगे इस सेशन के लिए आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं। मैं अमन सर का वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। अमन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बारे में बताया। थैंक यू, इतने प्यारा सा इंट्रोडक्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इनफैक्ट गुड इवनिंग हो गया। आप सबका स्वागत है आज के इस वर्चुअल प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि एपीएलएल विगत 29 अप्रैल 2021 से इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। जैसे आप जानते हैं कि इस पैंडेमिक के दौरान पिछले एक साल से अलग अलग इवेंट लेकर हम लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और आपके बीच लेके आ रहे हैं, आपके ग्रोथ के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके करियर एनहेंसमेंट के लिए, सो दैट ये चीजें आपके लाइफ में, आपके करियर में माइलस्टोन साबित कर सके। इसी क्रम में एक नया चीज और भी कंपनी ने लॉन्च की। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एपीएलएल इंटायर मैनेजमेंट को और एपीएलएल के फ्रंट एंड बैकएंड टीम को कि इतना शानदार प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया और साथ ही साथ आज मुझे मौका मिला आईटी स्मार्ट प्लस के ऊपर बात करने का और ट्रेनिंग करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। दोस्त, मैं इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर बढ़ने से ऊपर मैं थोड़ी चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये कैसा प्रोग्राम्स है कंपनी का जिसको हम प्रीमियम प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। पिछले कई सालों से ये चल रहा है, मतलब 2017 से लगातार ये कोर्स हमारे एग्जिस्टेंस में जब से आया, इंडिया में नंबर 1 का अपना पोजीशंस बनाया हुआ है। 24 स्टेट के अंदर में ये प्रोडक्ट का बहुत हाई डिमांड है। बहुत स्टूडेंट अभी तक इससे जुड़ चुके हैं, इसकी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ अभी भी ऑनलाइन लाइन में है। इतना ही नहीं, हम फिजिकल क्लासेस के साथ साथ वर्चुअल क्लासेस भी इस प्रोडक्ट के ऊपर देने की कोशिश कर रही है एपीएलएल। तो आइए हम थोड़ा सा बिना विलंब किए इस कोर्सेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या, एटीएस प्लस है क्या, इसके अंदर में टॉपिक्स क्या है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्त, बड़ा शानदार तरीका से आप इंजॉय कर रहे हैं आज का ट्रेनिंग। मेरा एक विनम्र निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले शांति बनाए रखें, अच्छे से इस ट्रेनिंग को लेने की कोशिश करें, फिजिकली मेंटली अपने स्क्रीन पे बने रहें और जो भी चीजें हैं उसको नोट डाउन करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप स्किप ना कर पाए। इसलिए आपके पास नोट और बुक और पेन होना चाहिए। एक और चीज, हो सके तो मैक्सिमम लोगों को इमिडिएटली आप बोलिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दोस्त आपके लिए ही डेवलप किया गया है, आपके नॉलेज के लिए, इस देश के लिए किया गया है, इस देश के युवाओं के लिए किया गया है। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनता है कि अकेले ना सीखे, अपने आसपास अपने रिलेटिव लोगों को भी इनवाइट करें। देखिए, दीज आर द फंडामेंटल्स कंटेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इस कोर्स के अंदर में, यानी एकदम जीरो से, ग्राउंड लेवल से शुरू किया जा रहा है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को भी कवर किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया है, एमएस ऑफिस, जिसको माइक्रो ऑफिस के नाम से जानते हैं, एमएस ऑफिस, जो कि विश्व के 193 देश कहे या पूरा वर्ल्ड, और ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, 207 कंट्री है, सारे के अंदर ये यूज होता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, इस लेवल पे डिमांडेड है। इंटरनेट एंड ईमेल भी इसके अंदर में हमको पढ़ना पड़ेगा। व्यवसाय डिजाइनिंग भी हमको इसके अंदर में पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, जिसके लिए जो जो बेसिक टूल्स है, एचटीएमएल की बात करें या डीएचटीएमएल की बात करें या एक्सएचटीएमएल की बात करें, तो ये सारे टूल्स है जो वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर में काम आता है। सीएसएस की बात करें, एक्सएमएल की बात करें, जावास्क्रिप्ट, एएसपी और पीएचपी का भी इंट्रोडक्शन है इसके अंदर में। तो ये सारे कंटेंट है जो इस कोर्स के अंदर में को, इस सारे कंटेंट को मिलाकर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है आईटी स्मार्ट प्लस, जिसको आप बखूबी जानते हैं, हाईली डिमांडेड इन मार्केट। तो ये कंटेंट है दोस्त इस कोर्स का। नेक्स्ट प्लीज। अब थोड़ा सा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में जानना पड़ेगा। भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम को एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी कंप्यूटर बिना इसके चल ही नहीं सकता, रन ही नहीं कर सकता, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बड़ा जरूरी होता है। कुछ एग्जांपल के तौर पे आप देख पा रहे हैं, जैसे एप्पल का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, हर ऑफिस में आसानी से यूज होता है, ये इसके एग्जांपल है। आप लिंगोस का एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैकओएस देख सकते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्चुअली में ये, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कहते हैं। ये इसको हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंट्रोल करने के लिए, उसके लैंग्वेज, उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बड़ा जरूरी होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बहुत डिटेल में आपको यहाँ समझने को मिलेगा। एमएस ऑफिस के बेसिकली 4 टूल्स है। एमएस ऑफिस के अंदर में हमें 4 चीजें पढ़ने के लिए होता है। क्या चीज लिखना, क्या है लिखना सिखाया जाता है, कैलकुलेशन सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है और डेटा को स्टोरेज करना, यानी 4 चीजों को एमएस ऑफिस के अंदर में सिखाया जाता है, जिसको हम स्टैंडर्ड वर्ड में कहते हैं एमएस पावर पॉइंट, सॉरी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस।
ये 4 वर्ड से हम जानते हैं, इन चारों का डेफिनेशंस मैंने आपको बताया, सबका अलग अलग रोल है जो कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये सारे आते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में सबसे बेसिक चीज है कि इसको आपको समझना पड़ेगा किसी भी दफ्तर में काम करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। वर्ड के बारे में एक्चुअली क्या है, आपको रिज्यूम बनाना हो, बायोडाटा बनाना हो, या कुछ भी लिखना हो, टेक्स्ट लिखना हो, यानी ओवरऑल टोटल ऑफिशियल लेटर लिखना हो, डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, तो वर्ड के अंदर में ही जाके आप सारी चीजों को सीखते हैं और करते हैं। किसी भी कंपनी में लिखने का काम या प्रिपरेशंस का काम जो होता है वर्ड के अंदर में होता है। आप पढ़ने के बाद आप अपना बायोडाटा यानी सीवी, कैरिकुलम विटा जिसको कहते हैं, बायोडाटा कहते हैं, वो आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वर्ड को ही में ही जाके काम करना पड़ेगा। आप कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहते हैं, तो आपको वर्ड को ही यूज करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बच्चा का यहाँ पे क्या है, उसका बायोडाटा है। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप सबसे पहले अपना सीवी ही प्रोड्यूस करते हैं उसके सामने। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि कैसे कोई बच्चा वर्ड सीख लेता है तो अपना बायोडाटा खुद रेडी कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल है। आइए इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं कि हाउ डू आई ओपन एमएस वर्ड इन रन। ये क्वेश्चन है सिंपल कि एमएस वर्ड को मैं कैसे रन कर सकता हूं। आंसर देखते हैं इसका क्या आता है। तो इसका जो आंसर होता है हम देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हाउ डू आई ओपन एमएस वर्ड इन रन, तो इसका जो अगला आंसर होगा वो आंसर हम देखते हैं क्या होता है। आंसर होता है विन वर्ड। विन वर्ड में ही हम रन कर पाते हैं वर्ड को। तो दोस्त ये वर्ड के बारे में भी बड़ा डिटेल में आपको इस कोर्स के अंदर में कवर किया गया है, जो कि हर बच्चा को डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम एमएस वर्ड के बाद अगर बात करें तो एमएस पावर पॉइंट की बात करते हैं। तो उस पावर पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। आपके ओवरऑल चीजों को इकट्ठा कुछ समय के बड़ा बेहतरीन तरीका से प्रेजेंट करने का एक प्रोसेस होता है पावर पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। रफाल खरीदने से पहले इंडियन आर्म फोर्स ने विश्व के सारे जितने भी डेवलप कंट्री है उनको इनवाइट किया, और हर कंट्री, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, इन सब जगह की कंपनियां आई और अपने प्रेजेंटेशंस के माध्यम से अपने फाइटर प्लेन के ऊपर उन्होंने हमारे डिफेंस, हमारे जो आर्मी है, हमारे जो मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसको दिखाने की कोशिश किया कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारा जो ये चीजें हैं, हमारा जो फाइटर प्लेन है इस तरह की, यानी आपका बहुत बड़े काम को, बहुत लंबा काम को एक पावर पॉइंट के माध्यम से आप शॉर्ट में बड़ा डिटेल में दिखा सकते हैं। किसी भी कंपनी का जब मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्चिंग को लेकर या किसी भी प्रोडक्ट को विस्तृत तरीका से दिखाने के लिए, तो आप देखेंगे वो जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, जो उससे कंसर्न पर्सन होता है, वो पावर पॉइंट का ही मदद लेता है अपनी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। हमारे बिजनेस डेवलपमेंट टीम भी मार्केट के अंदर में इसी स्किल को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कस्टमर के सामने। तो ये पावर पॉइंट है जिसको बड़ा विस्तृत और बहुत ही डिटेल में इस कोर्स के अंदर में कवर किया गया है। यानी ये बड़ा ही बेहतरीन और जबरदस्त है किसी भी बैकएंड ऑफिस के अंदर में काम करने के लिए। एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल क्या है? एक्सेल एक्चुअली में कैलकुलेशंस का काम इसके अंदर में होता है, डेटा प्रिपरेशंस का काम करने के लिए यूज होता है। इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये बड़ा ही आसानी से यूज किया जाता है। फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस होता है इसके अंदर में। हर ऑफिस, हर दफ्तर के अंदर में इसको यूज किया जाता है। हर कोई, चाहे मार्कशीट बनाने का काम हो या कोई भी डाटा बनाने का काम हो, तो एमएस एक्सेल के अंदर में अगर आपका पावर है तो कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी डेटा को आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर में। तो ये स्प्रेडशीट बनाना हो या इस तरह की सारी चीजें आप देख रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन को देना हो, तो एक एमएस एक्सेल को यूज किया जाता है। दोस्तों एमएस एक्सेल को भी बड़ा डिटेल्स में इस कोर्स के अंदर में कवर किया गया है, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने के लिए। दोस्त आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि किसी भी बोर्ड का +2 के कुछ बच्चों का जो इंटर करने के बाद जिनका मार्कशीट बोर्ड डिक्लेयर करता है, तो ये इस तरह से मार्क्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसमें एक्सेल को ही यूज किया जाता है। यानी आपका अगर एक्सेल पे कमांड है तो आप कोई भी काम को, किसी भी चीजों का बड़ा बेहतरीन तरीका से अपने एक्सेल्स में आप यूज कर सकते हैं। तो इस एक्सेल को भी इस कोर्स के अंदर में बड़ा डिटेल्स में कवर किया गया है। जो भी बच्चा होगा उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसका एक क्वेश्चन आता है, हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं एमएस एक्सेल से। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल फाइल? तो आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल फाइल, तो आंसर हम देखते हैं
नेक्स्ट प्लीज आंसर से दिखाया जाए हमारे ऑडियंस को। .xlsx ये आंसर है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel फाइल? दिस इज द आंसर। .xlsx ये आंसर है दोस्त, जो कि आपको इसके अंदर में पढ़ने को मिल रहा है। अब चौथा जो की पॉइंट है, जो टूल्स है MS पावर पॉइंट सॉरी MS ऑफिस के अंदर में, वो है MS एक्सेस। ये क्या है? ये फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में एक्सेल को यूज करते हैं, बट बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ा अलग अलग तरह के काम होता है। डेटा स्टोरेज करने का काम होता है, उसके ऊपर काम करने का काम होता है दोस्त। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, एक जगह पे रखा जाता है। आपको फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो फॉर्म का प्रिपरेशन करना, क्वेरी को रेज करना, ये सारी चीज इसी के अंदर में सिखाया जाता है। और इसी के अंदर में ये सारी चीज सिखाया जाता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये इसके बारे में आप बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्त। इतना ही नहीं, इंटरनेट के बारे में भी आपको इस कोर्स के अंदर में कवर किया गया है। इंटरनेट के बारे में आप सब रूबरू हैं, बहुत हद तक हर कोई जानते हैं, लेकिन इसको जाने एक्चुअली में सर्चिंग इंफॉर्मेशन है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन का काम करता है। कोई भी चीज सर्च करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आपको इंटरनेट चाहिए। कुछ भी किसी को शेयर करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह फाइल शेयर करना हो, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, तो कुछ भी आप बिना इंटरनेट का आप नहीं कर सकते। आपको सर्फिंग करना हो, किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेना हो, तो उसके लिए बिना इंटरनेट के आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन उसके अंदर में इंटरनेट नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं था। दैट इज कम्युनिकेशन विद द पीपुल, एंटरटेनमेंट। इन सारी चीजों के लिए इंटरनेट का यूजेज होता है, जो कि आज के डेट में पूरे विश्व में क्रांति ला चुका है। तो इस कोर्स के अंदर में इंटरनेट को भी कवर किया गया ताकि आप इंटरनेट को भी समझ सके। नेक्स्ट आता है ईमेल। तो ईमेल इज व्हाट? ईमेल को हम एक तरह से, पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे, फिजिकली लिखते थे, फिर कुरियर करते थे या स्पीड पोस्ट करते थे या डाकघर से हम भेजते थे। वो चिट्ठी हम देश के राष्ट्रपति को लिखे, लिखने के बाद हम उसको पोस्ट ऑफिस में डाले, फिर 20 दिन लगा वहां जाने में, फिर वहां से उत्तर आने में 20 दिन लग गया, यानी 2 महीना 1 डेढ़ महीना ऐसे निकल जाता। बट दैट इज द विद्युत इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको कहते हैं, विद्युत चिट्ठी कहते हैं। आप सेकंडों में, 1 सेकंड में अपने बात को इस मेल के माध्यम से लोगों तक सेकंडों में पहुंचा सकते हैं, जहां भी आप जिसको भी देना चाहते हैं। एक्चुअली ईमेल इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप अपने मैसेज को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा देते हैं। चंद सेकंडों में आपकी बात कहीं भी पहुंच जाती। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसी बैंक के साथ मेरा कोई दिक्कत हो गया और मैं वहां उसके अधिकारी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो मैं उसके ऑफिशियली मेल पे मैं अपने उसको एक मेल लिख सकता हूँ, मैं यानी एक चिट्ठी लिख सकता हूँ, जो कि वहां के लोगों को आसानी से मिल सकता है। और वो उसका उत्तर भी हमें दे सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द ईमेल, जो कि आज के डेट में हर कंपनी के अंदर में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टूल्स बन चुका है कम्युनिकेशंस का। दैट इज ईमेल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईमेल के बाद जो, ये तो सारे बेसिक चीज है जो कंप्यूटर को आपको इस कोर्स के अंदर में पढ़ाया जा रहा है दोस्त। लेकिन इसके क्या है आखिर इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो कोर्स IT स्मार्ट प्लस यहीं तक नहीं रुकता है, आगे भी हम आपको सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग। एक्चुअली वेब डिजाइनिंग होता क्या है? तो वेब डिजाइनिंग इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होता है। किसी भी कंपनी वेबसाइट जो होता है बनाना, हम यहाँ पे सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब डिजाइनिंग। किसी भी कंपनी का फेस होता है उसका वेबसाइट। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को जानने के लिए उसका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है वेबसाइट। कोई भी कंपनी मार्केट में लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, अपने बारे में रिप्रेजेंट करता है अपने वेबसाइट के माध्यम से, यानी वेब पेजेस के माध्यम से। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ का बुक खरीदे 10th क्लास में, तो उसमें अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, और भी अलग अलग टॉपिक है। तो सारे चीज का एक अलग कंटेंट होता है, चैप्टर वाइज जाते हैं। उसी तरह से वेब पेजेस भी, हर आप अबाउट में जाते हैं तो कंपनी के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट में जाते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। सारी एक एक पेज होता है, कलेक्शन ऑफ पेजेस। यानी किसी भी वेबसाइट को जानने के लिए, किसी भी कंपनी को जानने के लिए, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, किसी भी कंपनी को जानने के लिए कोई भी सबसे पहले उसके वेबसाइट को सर्च करता है। फॉर एग्जांपल, आपको APLL के बारे में जानना हो तो APLL का वेब एड्रेस जो है www.apll.info। APLL के बारे में जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से जानने को मिलेगा।
वेबसाइट के माध्यम से आप उस कंपनी को जान सकते हैं। इस वेबसाइट, कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया टाइम्स ये एक वेबसाइट है जिसपे आप जाते हैं तो इंडिया टाइम्स के ऊपर में उसके न्यूज़ेस के बारे में विस्तृत हर चीज जानकारी होगा। वेबसाइट का मतलब हर कंपनी का वेबसाइट होता है। आईआरसीटी के ऊपर आप जाते हैं तो ये रेलवे का वेबसाइट है, जहां पे आपको रेलवे के ऊपर, टिकट बुकिंग के ऊपर, फूडिंग के ऊपर, लॉजिंग के ऊपर, यानी रेलवे से जो रिलेटेड चीज है वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। एपीएलएल के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप एपीएलएल के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। एपीएलएल के कोर्सेज के बारे में, एपीएलएल के सेंटर्स के बारे में, एपीएलएल के हेड ऑफिस कहाँ पे, कस्टमर केयर का डिटेल क्या है, एपीएलएल कितनी पुरानी कंपनी और क्या क्या नई चीजें वर्चुअल प्रोग्राम्स ला रही है, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एपीएलएल के वेबसाइट पे naukri.com, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जाना पहचाना वेबसाइट है। अगर कोई बच्चा कल के डेट में अपना पढ़ाई कंप्लीट करता है, एजुकेशन कंप्लीट करता है, वो जॉब करना चाहता है, जॉब के लिए इच्छुक है, तो वो कहाँ जाएगा? naukri.com को सर्च करेगा। जैसे ही आप naukri.com को एक्सेस करते हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के अंदर में अलग अलग लोकेशंस के लिए आपको क्या मिलेंगे? जॉब ओपनिंग के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आप अपना बायोडाटा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वर्ड पे आप काम किए हो तो आप अपने बायोडाटा रेडी करके और इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रीच अलग अलग कंपनियों तक पहुंचा सकते हैं। naukri.com के माध्यम से आप देख सकते हैं एचडीएफसी के वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे आपको एचडीएफसी यानी बैंकिंग के बारे में डिटेल आपको जानने को मिलेगा। आईसीआईसी बैंक का अपना खुद का वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत के बारे, यानी भारत, ये टूरिज्म का एक वेबसाइट है, यानी भारत के अलग अलग जो टूरिस्ट प्लेस है उसको अगर आप सर्च करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये वेबसाइट के का आप हेल्प ले सकते हो। तो वेबसाइट डिजाइनिंग हम आपको सिखाते हैं। आइए जानते हैं कि इसके टूल्स क्या है वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर में, कौन कौन सा टूल्स है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। व्हेन डिड द कंपनी स्टार्टेड हैविंग वेबसाइट्स, कब, सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ कंपनी ने अपना अपना वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया? कौन सा साल था, कौन सा साल में कंपनी इस काम को स्टार्ट किया, यानी हर कंपनी वेबसाइट बनाना शुरू किया? तो आंसर देख लेते हैं इसका। 1991 वो था, इसकी बिगनिंग थी। 1991 में ये स्टार्ट हुआ, वेबसाइट बनने का चलन में आया, हर कंपनी वेबसाइट बनाने लगी। हर डिपार्टमेंट का, सॉरी, हर कंपनी का, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, हर देश के अंदर में इसका प्रचलन बड़ा तेजी से फैल गया, जो कि आप देखते हैं। अब कुछ फेमस टूल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में वेबसाइट डिजाइनिंग है क्या। अगर वेबसाइट डिजाइनिंग मुझे जानना है, मुझे समझना है, इसके बारे में काम करना है, तो कौन सा टूल्स का जानकारी यानी नॉलेज हमें होना चाहिए। तो ये टूल्स है एचटीएमएल, एक इसका टूल्स है एचटीएमएल, एक जिसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जिसमें लेते हैं, हु इन्वेंटेड एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया? एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया? तो पहले इसका हम आंसर ले लेते हैं दोस्त। एचटीएमएल के ऊपर टिम बर्नर्स-ली, ये वो शख्स है, ये वो नाम है जिन्होंने एचटीएमएल का आविष्कार किया, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल्स है वेबसाइट डिजाइनिंग। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं सीखते हैं, तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग का पहला स्टेप में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। क्या है एचटीएमएल? एचटीएमएल को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है? वेब पेजेस को क्रिएट करना सिखाता है, उसको डिजाइन स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को करना सिखाता है। यानी आप एचटीएमएल सीखते हैं तो वेब पेजेस को क्रिएट करने लगते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, उसके अंदर में जो एलिमेंट्स होता है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को आप सजाना सीख लेते हैं। एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। एचटीएमएल ही ब्राउजर को बताता है कि कैसे चीजों को डिस्प्ले करना, एलिमेंट्स को ये करना है। दिस इज अ एचटीएमएल एलिमेंट्स लेवल pieces of content, such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. तो ये सारी चीजें आपको HTML के अंदर में पढ़ने को मिलेगा। यानी जैसे ही आप HTML पढ़ते हैं तो आपको वेब पेज क्रिएट करना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसका एलिमेंट्स को रेडी करना, है सारी चीज इसके अंदर में आप सीख लेते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ HTML। उसके बाद जो अगला टूल्स है जो हमको वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए सीखना होता है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द DHTML। DHTML के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि जैसे हम एक HTML पढ़ते हैं उसी का एडवांस वर्जन है DHTML। हमको आगे जब उस पेजेस को सजाना होता है, डायनेमिक बनाना होता है, सुंदर स्ट्रक्चर एक रूप में लाना होता है, तो हमको DHTML का वहां पे जरूरत पड़ता है। आइए थोड़ा सा DHTML के बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं। इसका फुल फॉर्म में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। यानी मैंने आपको पहले ही बताया उसका एक एडवांस वर्जन है HTML का,
जैसे ही आप वो पढ़ लेते हो उसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत होता है। डायनेमिक HTML is also not markup or programming language, but it is a term that combines the features of various web development technology for creating the web pages dynamic and interactive। मैंने आपको बताया कि सारे वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाने के लिए, इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाने के लिए, उनको सजाने के लिए DHTML को हम यूज करते हैं। तो ये कंटेंट यानी इस टॉपिक को भी बड़ा डिटेल्स में यहाँ पे कवर किया गया है IT स्मार्ट प्लस के अंदर में। अब XHTML भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि वेब डिजाइनिंग के अंदर में आपको पढ़ना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि इस कोर्स के अंदर में आपको कराया गया। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से इसको जानते हैं हम। इसको क्या करता है, ये मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML ही है और कुछ नहीं है। और इसको हम HTML डिफाइन एज XML एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर। एक्चुअली में जो भी ब्राउजर्स है वो सारे सपोर्ट करता है XHTML को। आप कोई भी ब्राउजर को यूज करते हो, चाहे मोजिला हो, चाहे आपका ये फायरफॉक्स, या मैं आपको ये बता दूं अपना ये जितने भी कॉमन है ये सारे ब्राउजर सब सपोर्टेड बाय द XHTML है, जो कि आपको इस कोर्स के अंदर में पढ़ने को मिलेगा। यानी वेब डिजाइनिंग का ये इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि इस कोर्स के अंदर में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। फुल फॉर्म इज HTML एंड XHTML। हम देखने की कोशिश करते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, इसका आंसर लेने की कोशिश करते हैं हम अपने इस PPT के माध्यम से। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म है HTML के एंड XHTML का। नेक्स्ट हम देखते हैं सर HTML के बाद हम अगला जो एलिमेंट है CSS क्या है, एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में एक अलग टॉपिक है जो कि इस कोर्स के अंदर में कवर किया गया है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये एक जो चीज आप जब किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, जब डेवलप करते हैं, तो उसको एक फॉर्मेट में लाने के लिए, उसको एक रूपरेखा देने के लिए, उसको एक सजाने के लिए हम CSS को यूज करते हैं। ये भी एक एक्चुअल है, उसको बहुत खूबसूरत बनाने के लिए हम CSS को यूज करते हैं। इज द लैंग्वेज which used to style and HTML documents. CSS describe how HTML elements should be displayed. The tutorial will tell you CSS from basics to advanced। यानी ये अलग अलग जगह पे एक ऐसा चीज है कि अलग अलग जगह पे इसको यूज किया जाता है। जो भी HTML का जो भी पेज को क्रिएट किया गया, तो उसको सजाने के लिए, उसको बहुत बेहतरीन बनाने के लिए हम CSS को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं XML के बारे में। हम समझने की कोशिश करते हैं कि XML क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि इस कोर्स के अंदर में पढ़ाने की कोशिश किया गया है, बताया, और आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि पढ़ाया जाता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। डिफाइंस एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर encoding documents in format that is both human readable and machine readable। ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको ह्यूमन भी रीड कर सकता है, मशीन भी रीड कर लेता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कंसोर्टियम XML। तो ये इसके अंदर, इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन तरीका से आपको इस कोर्स के अंदर में XML को भी बताने की कोशिश किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। इसके अंदर में जावास्क्रिप्ट को भी कवर किया गया है दोस्त। इसके अंदर में जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसके ऊपर भी आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट जब तक आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इन सब चीजों पे बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। तो बड़ा ही बेहतरीन तरीका से जावास्क्रिप्ट को भी इस कोर्स के अंदर में कवर करने की कोशिश किया गया है। जावास्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज बोथ ऑन द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। यानी ये पहला लैंग्वेज है जो कि दोनों साइड यूज किया जाता है। दोनों सर्वर द HTML and CSS are languages that give a structure and a style to web pages. JavaScript gives web page and interactive elements that enables a user। तो ये जावास्क्रिप्ट के सारे चीज डिटेल्स हैं जो आपको इसके अंदर में पढ़ने को मिलेगा, जो कि वेब डिजाइनिंग के लिए और उन चीजों को जानने के लिए बेहतरीन से जावास्क्रिप्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। इसके अलावा ASP और PHP का भी इंट्रोडक्शन है इस कोर्स के अंदर में, जो कि हम थोड़ा सा इसके बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। ASP और PHP, व्हाट इज द ASP? ASP एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, ASP फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलता है। इस पे काम करने के लिए आपको इसको पे करना पड़ता है, इसको परचेज करना पड़ता है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASP? ASP का फुल फॉर्म क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। The full form of an active server page is a server side
वेब बिल्डिंग स्क्रिप्टिंग इंजन, इट इज जनरली अ सर्वर पेज। ये एक सर्वर पेज है, मैंने आपको बोला ना कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। विच इंक्लूड्स एम्बेडेड प्रोग्राम ऑन दिस विंडोज सर्वर, द प्रोग्राम्स आर बीइंग प्रोसीड। तो एसपी के बारे में, एक्टिव सर्वर पेज के बारे में भी इस कोर्स के बारे के अंदर में आपको बताया जाता है और पढ़ाया जाता है, यानी इसके वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कवर किया गया है इस कोर्स के अंदर में। नेक्स्ट प्लीज, पीएचपी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचपी? तो इसका फुल फॉर्म जो आजकल थोड़ा सा एक नए नाम से जाना जा रहा है, हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं। पहले इसको किस नाम से जानते थे, अभी किस नाम से जानते हैं? पहले पीएचपी को हम पर्सनल होम पेज के नाम से जानते थे, लेकिन अब पीएचपी को हम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से इसको हम यूज करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस कोर्स के अंदर में कवर किया गया है दोस्त। तो ये बड़ा ही बेहतरीन तरीका से फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे काम, सारी जगह पे इसी पे काम होता है, क्योंकि इसमें काम करने के लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं होती है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होता है। तो आजकल देखेंगे तो हर जगह पीएचपी पे ही मैक्सिमम काम करने की कोशिश किया जाता है। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द आईटी स्मार्ट प्लस, जो कि आईटी स्मार्ट के अंदर में आईटी स्मार्ट जो कोर्स है, इन सारे कंटेंट को मिलाकर वो कोर्स बना है जिसका नाम है आईटी स्मार्ट प्लस, जिसको हम बेसिक प्लस एडवांस के साथ कवर किए हुए, यानी फंडामेंटल से लेके पीएचपी तक का इंट्रोडक्शन भी इस कोर्स के अंदर में हम कवर किए हैं। यानी कोई भी बच्चा जब इसको पढ़ता है तो उसको ये सारी चीजों के ऊपर जानकारी मिलती है दोस्त। अगर मैं बात करूं इस कोर्स ड्यूरेशन का, यानी ये जो आईटी स्मार्ट प्लस है, तो 6 मंथ का प्रोग्राम है। 6 मंथ के अंदर में 144 घंटा कवर किया गया है, क्लासेस के लिए डिजाइन की गई है। यानी जो बच्चा इस कोर्स को करता है उसको 6 मंथ टाइम देना पड़ता है, और इस 6 मंथ में उसको 144 आवर्स 144 घंटे की क्लास मिलती है, जिसमें 72 घंटे यानी 72 आवर्स का थ्योरी होता है, और एगांस प्लस 72 आवर्स यानी 72 घंटे का लैब उनको दिया जाता है। यानी 144 आवर्स में इस कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। ये कोर्स ड्यूरेशन है इस कोर्स को करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस कोर्स को कर सकता है, किस कौन नहीं कर सकता है? ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जो इंडियंस हैं, जो भी 10वीं कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट 10th पास आउट हैं, वो सारे एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट जो इच्छुक है इस कोर्स को करने के लिए, अगर वो 10वीं पास है, तो आसानी से इसके अंदर में वो एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया इस कोर्स को करने के लिए 10वीं पास होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगला क्वेश्चन आएगा कि सर इसका दाम, कॉस्ट क्या है, कितने में? तो कॉस्ट दोस्त इसका जो है 14,999 यानी 14,999 इस कोर्स का दाम है। जो भी बच्चा इसको खरीदता है उसको जो इसके लिए पे करना पड़ता है वो 14,999 रुपये पे करना पड़ता है। ये है कोर्स। इस सॉरी, यहाँ पे स्मार्ट कॉमर्स लिखा गया है, गलती से लिखा गया है, लेकिन ये आईटी स्मार्ट प्लस का ये कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये सपोर्ट मटेरियल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कोई भी बच्चा जब इस कोर्स को खरीद लेता है, प्रोडक्ट जब वो खरीदता है, तो उस कोर्स के साथ साथ उसको क्या क्या मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस टूल्स वॉल्यूम 1, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस टूल वॉल्यूम 2, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का भी एक बुक है, यानी जीएसटी के ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी एक बुक मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर ए स्मार्ट स्टूडेंट बुक 1 मिलता है बच्चा को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर ए स्मार्ट स्टूडेंट बुक 2 मिलता है बच्चा को। बेसिक बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर ए स्मार्ट स्टूडेंट, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशंस के ऊपर भी बुक्स के अंदर मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक किताब मिलता है। बैकपैक यानी एक बैग भी बच्चा को मिलता है इस कोर्स के अंदर में। आईटी स्मार्ट प्लस का डीवीडी का सेट मिलता है, 4 का सेट मिलता है। डीवीडी सेटअप 2 एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी 2 ऐसे एक डीवीडी और सीडी का सेट, डीवीडी का सेट मिलता है, जो कि बच्चा घर बैठे अपने कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से इसके ऊपर जानकारी ले सकता है। तो ये सारे सेट मिलता है। एक बार बच्चा जब एनरोल्ड होता है, एग्जामिनेशन को उत्तीर्ण कर जाता है, तो उसके बाद फाइनली उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये सारे कोर्स मटेरियल्स है जो कि बच्चा को मिलता है। अब सवाल उठता है कि इसके अंदर में करियर क्या है,
एक बच्चा जब कोर्स कर लेता है दोस्त, तो उसको कहाँ कहाँ पे वो काम कर सकता है। मैं सबसे पहले जो आपको बता दूं कि आज के डेट में जो सबसे बड़ी चीज है इस कोर्स का, कि अगर आप आईटी लिटरेट नहीं है, बेसिक नॉलेज यानी इंटरनेट ईमेल तक की नॉलेज नहीं है, तो लाइफ आपको बड़ा ही टफ होने वाला है और हो जाएगा। किसी भी जगह पे आप आगे बढ़ नहीं सकते। उसके बावजूद भी अगर इस कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स के रूप में किसी फ्रीलांसर के रूप में आप काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम सकते हैं, वेब डिजाइनर के रूप में काम सकते हैं, वेब डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं, वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर, जूनियर वेब डिजाइनर। ये सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सारे प्लेसेस हैं जहां पे एक बच्चा जो आईटी स्मार्ट प्लस करता है वो जाके इन सब जगह पे अपना काम स्टार्ट कर सकता है, जॉब कर सकता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकता है। दीज आर द एरिया, कीज एरिया वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट देयर करियर आफ्टर परसुइंग दिस कोर्स। तो दोस्त, इस कोर्स को करने के बाद कोई भी बच्चा इन सब जगहों पे अपना करियर बना सकता है। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ मैंने बताया आपको, और भी बहुत सारे हैं, बट कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये सारे करियर अपॉर्चुनिटी है जो कि एक बच्चा इस कोर्स में करने के बाद आके करता है। इस कोर्स को करने के बाद यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारे चीज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्त। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है फेसबुक पेज का। नेक्स्ट जो है हमारा ये फेसबुक पेज है दोस्त। ये हमारा फेसबुक पेज कल आप देख पा रहे हैं www.facebookpage.com। इन केस अगर आप हमारे जूम लिंक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या इस सेशन को आप मिस कर जाते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, या इस सेशन को आप बार बार देखना चाहे, जितना बार देखना चाहे तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ के जरूर कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, आज इसी सेशन के तुरंत बाद आप जरूर इस फेसबुक से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है आपके नॉलेज के लिए और आपके इजिली एक्सेसिबल होने के लिए ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि 27,500 से ऊपर लोग इससे जुड़ चुके हैं। जैसे ही आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक डालते हैं, 27,500 से ऊपर लोगों के पास आपका फीडबैक चला जाता है, आपका ये सारी चीजें चला जाता है। तो दोस्त, ये इंपॉर्टेंट जो कोर्स है जिसके ऊपर हमने ट्राई किया कवर करने के लिए, जो कि मैं आपसे कोशिश किया कि एक एक चीज बताओ। बस मेरा विनम्र निवेदन आप सबसे जरूर है कि कोशिश करें, क्योंकि ये कोर्स फिजिकली तो प्लेटफॉर्म पे तो कंपनी दे ही रही, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान, जब से लॉकडाउन आया है, हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हैं इस कोर्स को देने के लिए। तो एवरी डे इस कोर्स को मंडे टू फ्राइडे ये कोर्स चलता है हमारा जूम पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, इस कोर्स का हिस्सा बने, इस कोर्स को डिटेल में करें, और खुद ही नहीं बने, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी आपके दोस्त यार रिलेटिव जो भी हैं सबको आप ज्वाइन कराए करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सर थैंक यू अमन सर। थैंक यू सर। यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत बेहतर तरीके से कवर किया। आपने इस भागदौड़ की दुनिया में लोग स्किल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं कि कौन से स्किल्स को सीखे, कौन से स्किल्स को ना सीखें। तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया कि वेब डिजाइनिंग का आखिर इस डिजिटल दुनिया में महत्व क्या है। वेब डिजाइनिंग सीखने के बाद आखिर कौन बच्चा किस तरीके के स्किल्स को डेवलप कर सकता है अपने अंदर, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आ सकती है। लेकिन सर मेरा यहाँ पे सवाल है कि वेब डिजाइनिंग के बारे में बात हो गई, स्किल्स के बारे में बात हो गई, आपने बेहतरीन तरीके से बताया। सर मेरा यहाँ पे सवाल था कि अगर एक बच्चा वेब डिजाइनिंग के लिए आईटी स्मार्ट कोर्स में जब एडमिशन लेता है और जब वो सेंटर में जाता है, तो किस किस तरह की सेवाएं उनको उपलब्ध कराई जाती है। सर इसके बारे में अगर डिटेल्स में बताएं तो सर। थैंक यू वेरी मच सर। विपिन सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट है, जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट टीम जुड़े हुए हैं, इसको जरूर समझना चाहते हैं। सर ये जो एक्चुअली में प्रोग्राम है, पैकेज ऑफ बेसिक प्लस एडवांस कोर्सेज जो कंटेंट है, उसका एक पैकेज है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर में हमारे ऑथराइज सेंटर्स हैं, जहां पे एक बार बच्चा जब एडमिशंस लेता है तो लेने के बाद उस अपने आसपास का जो शहर होता है, जो शहर में जो सेंटर होता है, वहां वो अप्रोच करते हैं क्लासेस करने के लिए। तो सर जैसे ही वो क्लासेस को अप्रोच करते हैं, सेंटर उनको एक टाइम देता है, इनरोल्ड करता है, सारे प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं और उन चीजों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते वेबसाइट डिजाइनिंग तक वो जाते हैं, और वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर में जो भी सारे एलिमेंट्स है, कंटेंट जो भी है, सारे को कवर करता है हमारे सेंटर द्वारा, हमारे सेंटर के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा कवर किया जाता है। HTML की बात करूँ या XHTML की बात करूँ या DHTML की बात करूँ या XML की बात करूँ, तो ये सारे कंटेंट को बहुत ही डिफाइन वे में स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है।
कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चा जाता है और जो इच्छुक स्टूडेंट हैं, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, वो जाते हैं और इन चीजों को हमारे सेंटर पे बखूबी सीखते हैं हमारे सेंटर के एक्सपर्ट के द्वारा सर। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है सर। ओके सर, सर, एक थैंक यू। हमारे दोस्त का सवाल आया था हमारे पास भी। सर, हमारे दोस्त एक यहाँ पे हमसे जुड़े हुए, वो जानना चाह रहे थे कि जैसे वो फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट फ्रीलांसर बनना चाह रहा है, तो सर उसमें इंटरनेट की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से इंटरनेट का उपयोग करके वो अपने आप को एज ए फ्रीलांसर एक करियर बना सकते हैं? एग्जैक्टली, थैंक यू सर, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा। इनफैक्ट फ्रीलांसर्स का मतलब ये होता है कि आप फ्री हैंड की तरह आप किसी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी कंपनी के लिए किसी खास प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसके एवज में आपको कुछ रेम्यूनरेशन उस कंपनी द्वारा आपको मिलता है। सर अगर आप टेक्निकली हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं और खास करके वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो फ्रीलांसर्स बनने के लिए पहले किसी कंपनी का उस तरह का प्रोजेक्ट उठाने के लिए बिना इंटरनेट को आप जान ही नहीं पाएंगे, सर्फिंग कर ही नहीं पाएंगे, किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल आप ले ही नहीं पाएंगे। या आप क्या कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, आपका क्या क्वालिटी है, आप उस कंपनी को कैसे हेल्प कर पाएंगे। जब तक आपके पास इंटरनेट को यूज करने आपको नहीं आएगा, उस कंपनी तक आप अपने इंफॉर्मेशन आप शेयर ही नहीं कर पाएंगे, आप उसको दे ही नहीं पाएंगे। या किस कंपनी को क्या जरूरत है उसको, जब तक आप इंटरनेट को यूज नहीं करेंगे, उस कंपनी के बारे में आप सर्फिंग नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो इंटरनेट की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है कि एक कंपनी और फ्रीलांसर्स के बीच में इंटरनेट ही माध्यम बनता है कनेक्ट होने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए और उस काम को स्टार्ट करने के लिए और उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इंटरनेट की भूमिका सिर्फ एज ए फ्रीलांसर ही नहीं, एज ए स्टूडेंट भी कर ले, एज ए एंटरप्रेन्योर भी कर ले और एज ए एम्प्लॉय भी कह ले, एज ए एम्प्लॉयर भी कहे, इंटरनेट की आज के डेट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूजेज है। क्योंकि अगर आप इंटरनेट नहीं जानते हैं तो आप देश दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आसानी से चीजों को आप जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लोगों तक अपने मैसेज को, अपने बात को आसानी से पहुंचा नहीं पाएंगे। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल मैं करने वाला हूँ यहाँ पे कि मैं सभी लोगों की तरफ से एक नेक्स्ट सवाल करने वाला हूँ। जैसे कि सर आपने बताया यहाँ पे कि HTML के बारे में, DHTML, CSS, तो ये सब एक कोडिंग बेस्ड है। तो सर देश के कोने कोने से हमारे यहाँ पे छात्र जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आर्ट्स से हैं, कुछ लोग कॉमर्स से हैं, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो एक धारणा सी बन गई है कि अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हुए कंप्यूटर में जाते हैं और कोडिंग की तरफ जब बढ़ते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को फील करने लगते हैं कि ये क्या कोडिंग है, हमने इसको कभी नहीं देखा, हम इसको कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक धारणा बन जाती है दोस्तों बच्चों के अंदर में। तो मैं यहाँ पे ये चाहूंगा सर आप उनको एक मैसेज दें कि ये कोर्स को कौन कौन लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये एक्चुअली हर स्टूडेंट के अंदर में, खासकर जो आर्ट्स और कॉमर्स के बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये दिमाग में आता है। क्योंकि मैथ्स एक पेपर होता है जो उनका नहीं होता है, मैथ्स नहीं होने की वजह से कोडिंग को लेकर उनके अंदर में इस तरह की धारणाएं चलती है। बट ये इसका कोई बुनियाद नहीं है, इसका कोई धारा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अगर साइंस नहीं है तो आप कोडिंग नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है, जैसे हमारा कोर्स आप देख रहे हैं कि बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं एक एक करके, तो उसके लिए एक जो बेसिक टूल्स होता है, जो पढ़ाया जाता है, जो आपको एक प्रोसेस है उसको एक सीखना होता है, जस्ट और कुछ नहीं करना है। उसके लिए ये नहीं है कि बहुत एडवांस तरीके का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए तभी आप इन सब चीजों को आप सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। शुरू में थोड़ा सा आपको चैलेंजेस आएगा, दिखते आएगा दोस्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से तो भी आप कोडिंग सीख सकते हैं, आर्ट्स से हैं तो भी आप सीख सकते हैं, साइंस से है तो भी आप सीख सकते हैं। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के बहुत एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही कोडिंग सीख रहे हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले ज्यादा सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे कंपनियों में काम कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसके बाद जो एक नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सभी की तरफ से कि आजकल के समय में सर बहुत सारे स्किल्स मार्केट में डेवलप हो रहे हैं। लाइक बहुत सारे स्किल्स है, कोई भी चाहे तो वेब डिजाइनिंग भी कर सकता है, जैसे कि हमारे प्रीवियस जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं DG स्मार्ट भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर वो मल्टीमीडिया की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो कई सारे ऐसे स्किल्स आजकल लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर वेब डिजाइनिंग की तरफ बढ़ता है तो सर उनको किस किस तरह के स्किल्स सीखने के बाद किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, अगर ये आप बताएं तो।
सर वेब डिजाइनिंग क्या है? सबसे पहले जो आज के डेट में आप सुन रहे हैं स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की जो बात कर रही है देश के, हमारा देश आज के डेट जी में, जो कि पिछले विगत 20 सालों से हमारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि देश की जो आबादी है, इतने बड़ा आबादी को रोजगार देना इतना आसान चीज नहीं, इसलिए हम स्किल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं। तो जब आप वेब डिजाइनिंग सीखते हैं, वेबसाइट डेवलपिंग आप सीख जाते हैं, बनाना सीख जाते हैं, तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपको जॉब नहीं भी मिलता है तो आप अपने शहर में, आप अपने राज्य के अंदर में किसी दूसरे राज्य में गए बिना, दूसरे शहर में गए बिना भी आप हजारों कंपनियों के लिए, हजारों लोगों के लिए एवरीडे बेसिस पे आप उनके डिमांड, क्योंकि हर कंपनी जैसे ही स्टार्ट होती है सबसे पहला उसका जो पहला डिमांड होता है उसको कंपनी का वेबसाइट चाहिए। तो वेबसाइट के लिए उसको किसको टच करता है? जो वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, ऐसे इंजीनियर को, ऐसे लोगों को जो टच, हर कंपनी का अपना अपना एक बजट होता है, किस उस बजट के अंदर उनका अपना एक फॉर्मेट होता है, डिजाइन होता है, उनको किस तरह का वेबसाइट चाहिए, किस तरह की सारी चीजें चाहिए। अगर आप सीख लेते हैं, एक स्टूडेंट अगर सीख लेता है वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छे से, तो कोई जरूरत नहीं उनको जॉब करने के लिए, वो घर बैठे महीने का लाखों रुपया वेबसाइट डिजाइनिंग कर करके वो कमा सकते हैं। ऐसे मैं बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग करने का 10-10 लाख रुपया महीना का, उस वेबसाइट को मेंटेन करने का एक अलग फिक्स रेट होता है जो कंपनी से चार्ज करते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनने के बाद उसका मेंटेनेंस भी होता है कि टाइम टू टाइम अगर वो मेंटेनेंस नहीं हो तो वो चल नहीं पाएगा, वो करप्ट कर जाएगा। तो वो कैरियर आसानी से एज ए सेल्फ कैरियर बना सकते हैं। नौकरी तो कर ही सकते हैं, लेकिन कल के डेट में वो चाहें तो अपना खुद का फॉर्म खोल करके, खुद का रजिस्ट्रेशन करके, लोगों के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग करके एक मोटा रकम कमा सकते हैं। तो ये कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर है इसके अंदर में। जी 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 सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर, आपने जो बताया, क्योंकि आजकल तो लोग अपने पर्सनल नाम से भी वेबसाइट यहाँ पे बना रहे हैं, और लोगों के पर्सनल नाम से वेबसाइट होते हैं, या फिर छोटी सी कंपनी भी अगर ओपन करते, तो सर मैंने देखा है कई बार कि उनकी भी वेबसाइट्स होते हैं। मतलब आप कहीं भी चले जाए दुनिया के कोने में, हर एक कंपनी, हर एक पर्सन अपना एक वेबसाइट जरूर मेंटेन करता है। अगर वो बिजनेसमैन भी है तब भी वो अपना एक वेबसाइट कहीं ना कहीं ट्रस्ट के लिए मेंटेन जरूर करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात सर मैंने देखा है कि यहाँ पे कि लोग आजकल वेबसाइट इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि वो गूगल एड से या फिर एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए, मतलब कि वो वेबसाइट्स बनाते हैं और वेबसाइट्स बना के गूगल के साथ उनको ऐड कर देते हैं, ताकि गूगल क्या करता है, उनको गूगल एड्स उनके वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आती है, तो ट्रैफिक आने के बाद गूगल एड्स उन पे विज्ञापन देते हैं, एड्स देते हैं, तो वहां से भी काफी ज्यादा कमाई उनको हो जाती है। तो आजकल मैंने काफी देखा कि बच्चों में भी जी, तो मैंने आजकल काफी देखा है कि बच्चों में भी काफी क्रेज बढ़ा हुआ है वेबसाइट को लेके, ताकि अगर वो एक वेबसाइट बढ़ा ले, अगर वेबसाइट बनवा ले, या फिर उनको बनाना आते हो सो के, नहीं तो अगर मैंने देखा है कि कई बार मैंने दूसरों से भी बात किया है कि सर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो काफी ज्यादा वो मुझसे डिमांड करते हैं वेबसाइट, एक वेबसाइट का छोटा मोटा एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट के लिए 10,000 20,000 रुपीज पे करने के लिए मुझे कहा जाता है। और इसके पीछे का सर रीजन बस इतना ही है कि कई लोग चाहते हैं कि वेबसाइट बनवाएं, और बनवाने के बाद उस पर एक बार ट्रैफिक अगर आना शुरू हो जाए तो गूगल एड्स से उसको ऐड करते हैं, ताकि वहां से भी एक अच्छा पैसा, तो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे सर। एग्जैक्टली सही बताया सर आपने इसके ऊपर, एग्जैक्ट सही है। वही चीज है कि एक बार जब वेबसाइट डिजाइनिंग आप सीख लेते तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्कोप है इसके अंदर में, अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए, लोगों को अपना करियर को संभालने के लिए। जी जी, तो सर फ्रीलांसिंग के बहुत रूप में बहुत भी, धन्यवाद। हाँ, यस 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 सर, फ्रीलांसिंग के रूप में भी काम करते हैं सर, मैंने यहाँ पे देखा है। और कई बार तो एज अ अपनी कंपनी भी, छोटे मोटे कंपनीज भी ओपन कर लेते हैं, लाइक कंपनी ओपन कर लिया और उसके बाद एक ग्रुप बना लिया और दूसरे कंपनीज के वेबसाइट घर बैठे बैठे डिजाइन कर रहे हैं, तो अपनी एक छोटी मोटी कंपनी भी ओपन कर लेते हैं। तो ये काफी सिटीज में मैंने देखा है लोगों को कि वेबसाइट के माध्यम से स्किल्स जो डेवलप होते हैं उसके माध्यम से अपने एक छोटी एक कंपनी भी ओपन कर लेते हैं, एज अ फ्रीलांसिंग भी काम करते हैं। और अगर बात करें जॉब की, तो सर वो तो आपने बताया ही बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज उनको यहाँ पे मिलते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। इसीलिए इसको हम स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कंपनी का थॉट प्रोसेस ही है कि हम लोगों को मैक्सिमम स्किल्ड दे सके इस एजुकेशन के माध्यम से, आईटी एजुकेशन के माध्यम से। तो सारी स्किल ओरिएंटेड कंटेंट है इसके अंदर, इसको उसके अंदर में। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपने पूछा, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास से जुड़ा और इस
प्रोग्राम का ट्रेनिंग लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू विपिन सर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने बेहतर तरीके से लोगों को बताया कि वेबसाइट का आखिर में यहाँ पे महत्व क्या है, किस तरीके से आप अगर IT स्मार्ट प्लस में अगर आप एडमिशन लेते हो तो किस तरह का प्लेटफॉर्म, बच्चों आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाता है और आप इस प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने आप को आगे ले जा सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा आज का, जहाँ पे आप लोगों ने इतना कुछ बेहतरीन स्किल्स को जाना और आपने जाना कि कैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स हम आप लोगों के लिए ऑलवेज लेके आते रहेंगे। और ये जो प्रोग्राम्स दोस्तों हम लोग लेके आ रहे हैं, ये सब कुछ आपके लिए है। यहाँ पे हमारी बस मिशन यही है, हमारा बस विजन यही है कि ये जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग्स है, ये सब आप लोगों तक पहुंचे। कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक राह खोज पाए। वो राह, वो स्किल्स कहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों इसी वजह से हम लोग इस तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम हो गए या फिर कई ऐसे ट्रेनिंग्स हो गए कई, तो इस तरीके के हम लोग लेके आते रहते हैं कि ताकि आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे साथ ऑलवेज जुड़े रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हमेशा आप लोगों को लिंक्स मिलते रहेंगे, इस तरह के ट्रेनिंग्स आप अटेंड करते रहेंगे। और दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा एक फेसबुक पेज है दोस्तों, बस वहां चले जाइए और उस फेसबुक पेज पे जाने के बाद उसको बस फॉलो कर लीजिए। हमारी कंपनी की तरफ से कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको मिलते रहेंगे ऑलवेज। आप लोग ऐसे तो कई पेजेस को फॉलो करते होंगे इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एजुकेशनल फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कीजिए ताकि आपके जिंदगी में भी चेंजेस आए। उस इंफॉर्मेशंस को देख के आपको एक मोटिवेशन मिले, उस इंफॉर्मेशंस को देख के आप आपके अंदर एक जुनून आए ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो इसी तरीके से हमारे साथ ऑलवेज जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, दोस्तों आपके कमेंट्स से हमको जानने मिलता है कि हमारी दिशा किस तरह से जा रही है, हम बच्चों को कितना ज्यादा प्रेरित कर पा रहे हैं, उनके भविष्य में कितना सारा चेंजेस कर पा रहे हैं। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। और दोस्तों ये जो समय अभी चल रहा है बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन है, तो दोस्तों ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए, मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और आपके गवर्नमेंट या फिर आपके स्टेट में जो सरकार है वहां के लोगों की सुनिए, उनके नियमों का पालन कीजिए और अपना ध्यान विशेष रूप से रखिए, क्योंकि आप अपना ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली का ध्यान यहाँ पे दोस्तों रखते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। दोस्तों नेक्स्ट सेशन हम लोग आप लोगों के लिए इस तरीके से लेके आते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।